नमस्कार, मैं शिवा कुमार। आज हम बात करेंगे मैनपुरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के बारे में। बड़ा सवाल ये कि मैनपुरी में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को क्यों भेजा गया, इसके पीछे की क्या वजह थी। तो वाकई इसके पीछे की वजह थी, वजह ये थी कि तारीख थी 16 दिसंबर 2019, जब मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय में एक कक्षा 11 की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है, जिसके बाद छात्रा के परिजन प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और यह आक्रोश उनके परिवार का, जो उस वक्त के डीएम और एसपी से नहीं संभला गया। पूरा भोगांव क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया था। लोग जो परिजन थे छात्रा के, वो उसे न्याय दिलाने की बात कह रहे थे, लेकिन शासन और प्रशासन उसे उस वक्त संतुष्टि नहीं प्रदान कर पा रहा था। यही वजह थी जब डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को मैनपुरी भेजा गया। ये तो थी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के मैनपुरी आने की वजह। अब सवाल ये कि डीएम महेंद्र बहादुर सिंह हैं कौन, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने शिक्षा ली और किस तरीके से कितनी कठिनाइयों को झेलकर इन्होंने डीएम की पदवी हासिल की, कैसा इनका सफ़र रहा, ये सारा बाकियां इस खबर में देखिए। यूपी के फतेहपुर जिले के सुजानपुर गांव में जन्मे महेंद्र बहादुर सिंह 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं। इसके पूर्व वह बांदा व रामपुर में डीएम का पद संभाल चुके हैं। डीएम रहने के दौरान जन सुनवाई और उनके निस्तारण में उनका काम इतना बेहतरीन था कि उन्हें यूपी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। हालांकि मैनपुरी डीएम बनाए जाने के पूर्व वह गन्ना विकास विभाग में अपर आयुक्त के पद पर तैनात थे। आईएएस महेंद्र बहादुर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास के ही स्कूल में हुई थी। महेंद्र बहादुर सिंह बताते हैं कि एक दिन उनके पिता को स्कूल की टीचर ने बुलाया। पिताजी ने सोचा कि मैंने कोई शरारत की होगी। जब वह स्कूल में पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आपका बेटा पढ़ने में काफ़ी होशियार है, गांव के स्कूल में उसकी बेहतर शिक्षा संभव नहीं है, इसलिए इसे आप शहर के किसी अच्छे स्कूल में ले जाइए। स्कूल के टीचर के कहने के बाद वह मुझे लेकर घर छोड़कर फतेहपुर शहर में किराए का मकान लेकर रहने लगे। वहां शहर के एक अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला भी करवा दिया। उन्होंने मिड टर्म में ही एडमिशन फतेहपुर की एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था। मेरा एडमिशन तो हो गया, लेकिन 2 महीने बाद हुए हाफ ईयरली एग्जाम में मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब आया। मैं 6 में से 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं घर आकर बहुत रोया। तब पापा ने मुझे समझाया कि तुम मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा। उसी साल फाइनल एग्ज़ाम में क्लास में 2nd पोजीशन हासिल की। उसके बाद हर एग्ज़ाम में टॉपर बनने लगा। महेंद्र बहादुर सिंह बताते हैं कि उनके पिताजी ड्यूटी पर जाने से पहले मेरा खाना बनाते थे। वो ही मुझे तैयार करके स्कूल भेजते थे। माँ 3 भाइयों के साथ गांव में रहती थी। यही नहीं, जूनियर क्लासेस तक वो मेरे नोट्स भी तैयार करवाते थे। पिताजी लगातार मेरे लिए मेहनत करते रहे। वो खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने और साफ सफाई का काम खुद ही करते थे। मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए उन्होंने कभी मुझसे किसी काम में हाथ बटाने के लिए नहीं कहा। वहीं महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 12वीं के बाद मैंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें पास नहीं हुआ। मेरा सिलेक्शन यूपीटीयू में हुआ था, जहां मैंने बीटेक की डिग्री हासिल की। मैं इंजीनियरिंग खत्म होते ही सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया था। इस दौरान मेरी कई कंपनियों में जॉब भी लगी, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ आईएएस ही था। मैंने 2010 में यूपीएससी एग्ज़ाम दिया तो तीसरी अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। पिताजी का सपना था वो भी पूरा हो गया और मैं एक आईएएस अफसर बन गया।